सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की ड्यूओपली है, यानी 2 कंपनी ही देश के लगभग सारी सेलफोन मार्केट को कंट्रोल करती हैं, उनकी संख्या 87 करोड़। ट्राई ने 23 अप्रैल 2024 को ये रिपोर्ट जारी की। इसमें 31 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, यानी हर महीने सेलफोन कंपनी औसतन अपने हर सेलफोन कस्टमर से, यानी आपसे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आपकी खबर पढ़ेंगे, 152 रुपया 55 पैसे कमाते हैं हर महीने हर सेलफोन कस्टमर से औसतन। 27 जून 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए, औसत 20%। इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रुपए की, जो सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, मुझे बताया कि शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड़ देश में हो, वो 155 रुपए से 189 रुपए बढ़ा दी, 22%। 28 जून यानी अगले दिन 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 एयरटेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 11% से 21% बढ़ा दिए, औसत 15%। उससे अगले दिन 29 जून 2024 को अफेक्टिव डेट सेम है, अफेक्टिव 4 जुलाई, एक दिन आगे, वोडाफोन आइडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 10% से 24% बढ़ा दिए, एवरेज अगेन 16%। तो 2 चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि तीनों कंपनियों ने सलाह करके 72 घंटे में सेलफोन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की, और दूसरा एक ही तिथि से यूजर चार्जेस बढ़ाए। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़, 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़।
मेरा सवाल केवल एक भारतीय के तौर पर इतना है, 109 करोड़ भारतीय सेलफोन यूजर्स पर, जिसमें रेडी वाला भी है, पटरी वाला भी है, पत्रकार भी है, मजदूर भी है, गृहिणी भी है, छात्र भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, उन पर 35,000 करोड़ का भार क्यों डाल दिया गया? ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है। मैंने तो सिर्फ गुना करके बताया, कुछ नया नहीं। मैंने सिर्फ गुना करके टोटल सेलफोन यूजर्स का बताया। 35,000 करोड़ की वसूली कर लेंगे आप 109 करोड़ लोगों से? उसका आधार क्या है? मापदंड क्या है? सरकार नाम की कोई चिड़िया इस देश में है या नहीं है, या कंपनियों की मनमानी चलेगी? सवाल ही